ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज है कौन सी 8.2 का सवाल है तीसरा, पहले का तीसरा। बच्चों का डाउट था तो इसलिए करा दे रहे हैं। कैलकुलेशन सवाल है cos 30। वैल्यू याद है सबकी? cos 45 की कितनी होती है? 1/2 √2 यही होती है। sec 30 cos 30 का उल्टा यानी कि 2/√3 हो जाएगी। cosec 30 यानी कि sin 30 का उल्टा यानी कि वो sin 30 होता है 1/2, उसका उल्टा कर दो 2/1 यानी कि 2। इसके नीचे एक एल्शियम लेना हो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एल्शियम लेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ये इसे काट देगा, ये एल्शियम में काट देगा, ये ऊपर में 2 ही बचेगा। ये काटेगा √3 बार में, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा सबसे ऊपर में। तो ये भी स्टेप आनी चाहिए तुम्हें। √3 हो जाएगा और 2 नीचे। अब मैं इस √ को अंदर ही पहुँचा देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 2 √2 और 2 √3। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 2 3 6। अब आ गई बात समझ में? ठीक है या नहीं आई? पहले बताओ। यहाँ पे भैया जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, वो कैसे लिया? √ द्वारा, मतलब ये समझ में आया। इसके नीचे कितना है? √3। इसके नीचे 1। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लूँ, 1 और √3, एक तो एक बार में चला जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, यानी कि एलसीएम कितना आएगा? √3 ही आएगा। √3। अब ये एलसीएम है, ये एलसीएम है, ना कि √3 इसे बोलूँगा मैं। तो √3 ने एलसीएम को डिवाइड कर दिया कितनी बार में? √3 एलसीएम को डिवाइड करेगा, जो कि एलसीएम हमारा √3 ही है। एक ही बार में कर देगा तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर में, 2 एकम 2। अब ये √3 को डिवाइड करेगा 1, क्योंकि इसके नीचे 1 था। 1 ने डिवाइड करेगा √3 को कितनी बार में? √3 बार में ही। तो √3 की ही मल्टीप्लाई कराएंगे इधर 2 से ही, जो ऊपर में 2 था। ऐसे होता है ये एलसीएम। आया समझ में? अब फिर उसके बाद क्या करा मैंने? इसे ऊपर ले गया, इसे ऐसे ले गया, कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √2 हो जाएगा, 2 √6 हो जाएगा। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन आता है कि नहीं आता है बताओ? हैं? तो भूल गया। भूल क्या गए? 10th क्लास के बच्चे हो तुम, भूल गए? हाँ, ये ठीक है। यही होगा, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो नीचे का हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर में ऐसे ही लिख लो, ऊपर में मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। नीचे होगी, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे, 2 √2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 √6 का भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऊपर में मल्टीप्लाई पहुँचा देता हूँ, 2 √6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 √6 3 18। 18 को बाहर लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में। 18 को बाहर लेके आएंगे, कितनी आएगा? 3 9 3 3 फंस जाएगा अंदर में, है ना? नहीं, 3 से 18 होता है, 6 आता है, और फिर 3 दोनों ये होता है, यानी कि 2 फंस जाएगा अंदर में और ये बाहर आ जाएगा। उसकी ज़रूरत तो मुझे नहीं है। ठीक है, इसे देखो, अब इसे सॉल्व करता हूँ। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √2 का करेंगे तो कट जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका करेंगे 2 का करेंगे 4, 6 √6 का करेंगे तो 6 24। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम। कितना जाएगा ये? माइनस का बोलो, प्लस माइनस माइनस, 24 में 60 गए 16, माइनस का 16। इस माइनस के साइन को ऊपर पहुँचा दो तो ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा, वो वाला माइनस का बन जाएगा, और नीचे 16। 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 18 6 और इन 8 2 8 बार में गया। अपना आंसर चेक कर लो, यही आंसर होगा। सवाल लेंथी है, सवाल मज़ेदार है। 2-3 चीज़ें सीखने को मिली इसमें हमें। एक क्या सीखने को मिला? एक रैशनलाइजेशन सीखने को मिला। एक क्या सीखने को मिला? गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? यहाँ 3 आ रहा भैया, तो इसे बाहर निकाल दो, √18 को बाहर निकाल दो। 18 को मैं बता रहा हूँ ना क्या होगा। 18 को बाहर निकाल दिया होगा, 18 का प्राइम फैक्टर करा होगा, 3 से कटा होगा, 3 3 3 से 18, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी कि इधर 3 √2 और इधर 6, 3 ये 18 ये करा होगा।
यही है ना, तो इसे बाहर निकाल, यही तो मैंने बताया भी था इधर, तीन इसे को बाहर निकालना हो तो नहीं। बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने पर हमने रैशनलाइजेशन सीख ली यहाँ पर, और वो यहाँ पर हमने रैशनलाइजेशन फॉर्मूला सीखी। लगाना। ये रैशनलाइजेशन पहले चैप्टर में 9 क्लास की थी, याद हो तो ठीक थी, करा है, ठीक भैया। आया सवाल समझ में? नहीं अगला भैया, सवाल तीसरे में नहीं थी वो, पहले में थी। अब सवाल बताओ कौन सा है? पता नहीं भैया, उसमें थी। चौथा, साइन 30 tan 45 और कोसेक 60 1/2 cot 45। वैल्यू तुम्हें याद करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो काम तुम्हारा भी है। cos 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की 1 होती है, कोसेक 60 यानी कि साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 होती है √3/2 और वो हो जाएगा 2/√3। ठीक, सेक 30 होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है 2√3/2, उसका उल्टा 2/√3। ये हो जाएगा cos 60 का उल्टा यानी कि 1/2 और ये 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? इधर तक बात समझ में आ गई क्या हमारी? एलसीएम लूँगा, ऊपर में क्या आएगा? 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। 2 ने 2 को डिवाइड कर दिया, √3 बचा, √3 मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो वही आएगा। इसके नीचे 1 है, तो 1 ने अंडर इतनी बार में कर देगा, वही आएगा, ये नंबर आ जाएगा। एलसीएम को डिवाइड करेगा तो इतनी बार में चल जाएगा। अंडर ने अंडर को डिवाइड कर दिया, बचा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नीचे में बिल्कुल सिमिलर ही चीज़ होगी, बिल्कुल सेम ही चीज़ होगी, यहाँ पर भी कोई अलग चीज़ नहीं होने वाली। तो 4 ये हो जाएगा, क्योंकि अंडर ने अंडर को डिवाइड करेगा, 2 बच जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 4। इसके नीचे 1 है, तो इसके नीचे cos 60 की वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 लिखा है ना, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। उल्टा क्यों करवा के बैठे हो मुझसे? तो 2 ने डिवाइड कर दिया 2 बार में, √3 आ जाएगा, और 1 ने डिवाइड कर दिया इतनी बार में, तो सिमिलर ही चीज़ आ जाएगी। नीचे वाले दोनों सेम हो गए, कट जाएगा, नीचे वाले सेम हो गए तो कट जाएगा। बचा क्या मेरे पास? √3, 2√3 माइनस का 4 और 4 √3 और 2√3। ये देख पा रहे हैं दोनों टर्म सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका अंडर वाली वैल्यू सेम है, तो बाहर वाला जुड़ जाएगा, बाहर हो जाएगा √3 और ये 4। नीचे में भी बिल्कुल यही चीज़ हो जाएगी, नीचे में भी बिल्कुल यही चीज़ हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये 4 वहाँ से आया। कौन सा 4? ये 4, ये हाँ। मल्टीप्लाई हुई थी ना यहाँ पर, अंडर से चला गया था, 2 बचा था, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, इसका करना है रैशनलाइजेशन। अब क्या कर दोगे इसका? रैशनलाइजेशन यहाँ पर कर देना। ठीक है, बहुत ठीक। सिस्टम में लिखना हो तो सिस्टम में लिख लेना, इसे आगे लिख लो, इसे पीछे लिख लो। ठीक है, रैशनलाइजेशन करना है √3 माइनस का और माइनस का, एक बार जुड़ रहा है ऊपर घट रहा है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ऊपर में दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यानी कि 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एलजेब्रिक इक्वेशन तुम्हें सारी याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। ये तो सब में लगता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है मैथ में, 10th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज है इन चीज़ों का। और भी ठीक है, इसका करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा, फिर 2 √3 और 4, फिर नीचे में तो ये खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और फिर वो 3 अंडर से कट जाएगा, 27 हो जाएगा, आ जाएगा 27। इसको कट जाएगा 16 हो जाएगा। इधर तक आ रहा है समझ में? कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, इसका कर देंगे तो 9 या 27 हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 या 24 हो जाएगा। इसको करोगे 27 में से 16 गए तो 4 इधर बच्चे, 7 उधर बचा, 7 4 11। इसे जोड़ दोगे कितना आएगा? 6 3 1 43 24 √3 11, ये आंसर आएगा। चेक करो, यहाँ पर समझ में नहीं आया वो बताओ, जहाँ समझ में नहीं आया वो बताओ, मैं यहीं बैठा हूँ।
तो मैं सॉल्व करवा दूंगा ये। बताओ उतारना है तो उतार लो। वीडियो हटा देता हूँ अभी, पाउच